दिया, मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया, ये जिंदगी उसकी हो गई। मेरे मन की कलियां खिल गई, मुझे प्रभु ने पसंद कर लिया। खुशियों से दामन भर दिया। देही अभिमानी बनो। बाबा की मुख्य शिक्षा, अपने को आत्मा समझो। आत्मा आत्मा, भाई भाई की दृष्टि से देखो। और पिता शिव की सेवा सदगति कोई कर नहीं सकते। देह अभिमान यही हमारा नंबर 1 दुश्मन है। आत्मा अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे तो बाप की याद ठहर सकती है और तुम सातों प्रधान बन सकते हैं। आत्म अभिमानी के अभ्यास से ही आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सकती है। पहले पहले अपनी दृष्टि को पक्का करना है। ये दृष्टि पक्की हो जाएगी तो विकारी ख्याल निकल जाएंगे। जब ये दृष्टि पक्की हो जाएंगी तो विकारी ख्यालात निकल जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने भी, तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र बताए। ब्रह्मा बाबा ने भी यही प्रैक्टिस की थी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कोई भी आए तो उनको पहले पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाओ और किसी को ये मानना है। और फिर शिव बाबा का जो गुणवाचक सब नाम जिसमें है उस चित्र पर समझाओ। ज़्यादा चित्र समझाएंगे तो वो मूंझ जाएंगे। विश्व को शांति देने वाला सिर्फ एक बाप ही है। कोई को भी पूछ सकते हैं कि इस समय विश्व में शांति है व अशांति है। इस समय क्या हम अपने आप को पवित्र कह सकते हैं या पतित कह सकते हैं? तो विश्व में शांति कब थी? जब पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो जरूर कभी तो होंगी। तो उन्हों को इस विश्व में शांति स्थापन करने वाला बाप तो आया हुआ है और सारे विश्व में शांति हो ये काम एक बाप ही कर सकता है। परमात्मा शिवाय कोई सदगति नहीं कर सकता। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई की सदगति दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये दृष्टि पहले पहले देखो कि आत्मा है। हमें इस दृष्टि से देखना है, आत्मा आत्मा, भाई भाई। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 25 जनवरी 2024। सारे मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं
और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर है, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वो सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। ज्ञान सुनाते हैं पर कुछ लेते नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही कामना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्य को कोई न कोई आश जरूर होती है, धनवान बने, फलाना बने, परंतु यहाँ उनको तुमसे कोई आश नहीं है। वो तो अभोक्ता है। तुमने सुना था, एक साधु कहता है कि मैं कुछ खाता पीता नहीं हूं। ये तो जैसे शिव बाबा की कॉपी करता है। सारे विश्व में एक ही तो ऐसा बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर के इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी तुम बच्चे ही जानते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति जानते हैं, समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो कुछ खाता नहीं, न पीता है, न कुछ लेता है। हम बाबा को भोग लगाते, बाबा भोग खाता है क्या? नहीं। बाबा तो भासना लेता है और वो तो अभोक्ता है। वो कभी भोग नहीं खाता। बाबा के नाम पर हम ही खाते हैं। बाबा के नाम पर हम ही खाते। बाबा के लिए जो भी रहने का स्थान बनाते, जो भी हॉल बनाते, सेंटर बनाते, बाबा आकर रहते क्या उसमें? नहीं। कौन रहता है उसमें? हम बच्चे ही रहते हैं। जो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, न कुछ लेता है, कुछ भी उनको दरकार नहीं, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंचे से ऊंचे भगवान गाया हुआ है। उनको सब याद करते हैं। वो तुम्हारा बाप भी अभोक्ता
टीचर भी अभोक्ता, सद्गुरु भी अभोक्ता, कुछ भी लेते नहीं। लेकर वो करेंगे क्या? परम धाम में तो लेकर नहीं जा सकते। तो ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी कोई आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब कुछ चाहिए। बाबा कहते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते ही है, आकर पतितों को पावन बनाओ। उस देहधारी गुरु को तो कुछ देंगे तो कपड़ा, मकान कुछ चाहिए। बाबा को तो शरीर ही नहीं है, अशरीरी है। वो तो उनको बुलाते ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा कहते मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता हूं। मुझे तो अपना आकार ही नहीं है। मैं सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूं, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं है। हम सर्विस के लिए आते हैं तो सोच करना होता है कि कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उसको जरा भी कोई आश नहीं है। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं। मीठे बच्चे ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो। ज्ञान सुनाते हैं और देखो लेते कुछ भी नहीं। करण करावनहार बाप है। समझो तुमने कुछ शिव बाबा को दिया, वो क्या करेंगे? क्या वो टोली लेकर खुद खाएंगे? शिव बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो लेवेंगे कैसे? लेवे कैसे? और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त है, कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना है, पिलाना है। तो पैसा जो भी आता है वो शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाहा कर दिया। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ तो फुरना रहता है। बाप की श्रीमत पर चल, हमें अपना सब कुछ सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। और तो कोई ये जानते नहीं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में तुमको पढ़ाते हैं और देखो फी भी आदि कुछ नहीं लेते हैं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो और तुम भी शिव बाबा के नाम पर लेते हो और वहां रिटर्न में तुमको मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? नहीं, शिव बाबा में कोई तमन्ना नहीं है। निष्काम सेवाधारी है। बाप तो ड्रामानुसार आकर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि इस पढ़ाई से मैं पढ़ाकर बच्चों को ऊंचे से ऊंच तख्त नशीन बनूं। नहीं, सारा मदार ही है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामानुसार, कल्प पहले मिसल इनकी जो भी एक्ट चलती है, साक्षी होकर के बाबा सिर्फ देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं कि तुम भी साक्षी होकर के देखो, अपने को भी देखो। हम पढ़ते हैं व नहीं पढ़ते हैं, साक्षी होकर के देखो। श्रीमत पर चलते हैं व नहीं चलते हैं, साक्षी होकर के देखो।
औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं और नहीं करते हैं। साक्षी होकर के देखो, बाप तो इनके मुख का लोन लेकर के बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल नहीं सकेंगी, तो जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्काम है, निष्कामी है। बाबा को कोई आश नहीं, बस बाबा आते हैं, पढ़ाते हैं, साक्षी होकर के कल्प पहले मिसल हर एक का पाठ देखते हैं। लौकिक बाप तो समझते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो मुझे खिलाएंगे, और यहाँ शिव बाबा की तो कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, मैं सिर्फ आकर के पढ़ाता हूँ। ये भी नोंद है, मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा भी हमको पढ़ाते हैं। जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे ब्रह्मा बाबा, ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं। शिव बाबा कह रहे हमारे पास तो कुछ धन है नहीं। बच्चे ही धन देते हैं और फिर बदले में लेते भी हैं। इस एक जन्म में देते हैं तो 21 जन्म लेते भी हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में भर भर कर लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, जो अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में जरूर अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिसको ये याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी याद रहे तो भी मनमना भव है। परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में ही अपना समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच पद पाना है, देखो सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो वो कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, मैं तुमको श्रीमत देता हूं, बाप को याद करो, तो भी तुम भूल जाते हो। ये तो कमजोरी कहेंगे। तो फिर माया एकदम नाक से पकड़ लेती है और डसकर सिर पर बैठ जाती है। युद्ध का मैदान है ना, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होगा? शिव बाबा का। गायन है ना, सदगुरु का निंदक ठहर न पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर यहाँ ठौर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसे बाबा की श्रीमत पर चले, कैसे बाबा से वर्षा ले। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको मैं भी रास्ता बताऊं। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं मैं आया हूं, तुम मुझे याद करो। याद से तुम पावन बन जाएंगे। निरंतर मेरी याद में रहो। पावन दुनिया के चित्र है ना, ये मुख्य है। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्टरी पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं तुम सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो। बस मैं ही हूं जो तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूं। तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी तुम युद्ध के मैदान में हो। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं
मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। यहाँ तो माया को तुम्हें गुलाम बनाना है, वहां माया कभी दुख नहीं देंगी। आजकल तो दुनिया बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते, व कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं परंतु हम ब्रह्मा बाबा को नहीं मानते। परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं, बिगर बीच में ब्रह्मा बाबा के माना दलाल के सौदा भी कैसे हो सकता। बाबा ब्रह्मा बाबा तो रथ है ना, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा यह है ब्रह्मा बाबा। क्लास में मॉनिटर का मान होता है ना, उसका रिगार्ड रखते हैं। तो नंबर 1 सिकिलधा बच्चा यह है ब्रह्मा बाबा। वहां भी सब राजाओं को इनका ब्रह्मा बाबा का, श्री नारायण का रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहां जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते हैं याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार है। बेहद की राजाई देते हैं, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा के साथ बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जितना बर्तन सोने का होगा, बुद्धि रूपी बर्तन, उतनी उसकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन तो होनी ही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझाना समझना चाहिए। हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते हैं। एक तो सर्विस करेंगे या टाइम वेस्ट करेंगे। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो उसको क्या मिलेगा। सर्विसेबल ही उच्च पद पाते हैं। अपना कल्याण करने का शौक रखना चाहिए, नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट करते हैं। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। तो अच्छे जो सपूत बच्चे होते हैं उन पर तो माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वही पा सकेंगे। जो बहुत सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, उच्च पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होनहार रहता है। खान पान की भी परवाह नहीं रखते, समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिकिलधे सर्विसेबल बच्चों को जरूर उच्च पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्पांतर के लिए है। जब रिजल्ट निकलेंगी तो समझेंगे कि किसने कितनी सर्विस की है, कितनों को रास्ता बताया है। कैरेक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नाम तो है ना, राजधानी स्थापन हो रही है। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए कि हम कौन है, प्यादे हैं। ऐसा कोई न समझे कि हमने धन से मदद की इसलिए हमारा उच्च पद होगा, बिल्कुल भूल है। सारा मदार ही सर्विस पर है और पढ़ाई पर है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं
कि बच्चे पढ़ो, पढ़कर ऊंच पद पाओ, कल्प कल्पांतर का घाटा न डालो। बाबा देखते हैं कि अपने को घाटा डाल रहे हैं, इसको पता नहीं पड़ता है, इसमें ही खुश हो जाते हैं। हमने पैसे दिए इसलिए हम माला के नजदीक आएंगे, परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज को तो धारण नहीं किया, योग में तो नहीं रहते, वो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं। बाप तो आए ही है बच्चों को गुल गुल बनाने, जो बहुतों को गुल गुल बनाएंगे बाप उन पर बलिहार जाएंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है, जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं। जो भंडारी भंडारा संभालते हैं उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितना सर्विस करते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं वो तो अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वो सताएंगा। तुम सब तो वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है, तो अपने आप से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगर सुख ही नहीं आता, ऐसे भी बच्चे हैं। और कोई कोई को तो ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, बुद्धि कोई की कैसी होती है। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेंगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है ना कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं, हमने मुफ्त में टाइम वेस्ट किया, तो कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो पहले से ही सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे ऊंच पढ़कर ऐसे ऊंच पद पाए। और कोई शिव बाबा को अपनी तमन्ना नहीं है, उनके काम की यहां कोई भी वस्तु नहीं है। और बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है, तुमको अंतर्मुखी होकर के रहना है, अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो पवित्र बनो। हमें रोज अमृत वेला करना है, हमें रोज उपदेश सुनना है, हमें रोज बाबा की सर्विस करना है, याद में रहकर सर्विस करना है। हमें रोज शाम को 6:30 से 7:30 बजे योग करना है। हमें रोज सोने के पहले बाबा का याद का चार्ट लिख कर सोना है। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है।
हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति। ओम शांति शांति शांति। आज बाबा ने क्या कहा? जो जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सर्विस से उच्च पद पाएंगे। जो सर्विस नहीं करते वो प्यादे हैं। यहाँ कोई प्यादे है, कोई घोड़सवार है, कोई महारथी है जो बहुत सर्विस करेंगे, बाबा भी उन पर बलिहार जाएंगे। सर्विसेबल बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। सर्विसेबल बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ते। कोई ऐसे ना समझे कि हमने धन दे दिया और बस चले, रोज मुरली नहीं, रोज योग नहीं, कभी आना नहीं। नहीं, जो सर्विस करेंगे, याद में रहेंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। बात करते अपने कल्याण का शौक होना चाहिए। अपने कल्याण का शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा पिछाड़ी में सारे साक्षात्कार होंगे और फिर पछताएंगे, कल्प कल्पांतर यही होता है। फिर ट्रांसफर होंगे। साक्षात्कार होए सिवा ट्रांसफर नहीं होते। यहाँ से जाते समय बाबा हमें धर्मराजपुरी में कहो अथवा कुछ भी कहो पर साक्षात्कार कराते। आपकी श्रीमत पर चलना है। बाबा की श्रीमत पर हमें चलना है। बाबा सर्विस वाले बच्चे जो होंगे उनको गुल गुल बताते। बाबा ज्ञान सुनाते लेकिन लेते नहीं। लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते। निष्काम सेवाधारी है तो टोली भी नहीं खाते। तुम जो कुछ भी करते हो खुद ही बनाते हो, खुद ही वहां रहते हो। ये क्या है? बाबा परम धाम में थोड़ी लेकर जाते हैं। बाबा के अंतर्मुखी बनो और अपने को सुधारने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुखी बनो, अपने आप को सुधारने का पुरुषार्थ करते रहो। वंडरफुल है बाबा वंडरफुल। वंडरफुल बाबा। वर्षा तो ब्रह्मा के द्वारा ही मिलता है। शिव बाबा ये ब्रह्मा के द्वारे देते हैं। तो कोई कहे हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन नहीं, ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन नहीं। नहीं, चार निश्चय है। स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में निश्चय और शिव बाबा में निश्चय। शिव बाबा ये है भाग्यशाली रथ। इनके तन का आधार लेते हैं। कोई मरे हुए मुर्दे का आधार थोड़ी लेंगे, जो क्योंकि उनको तो आधार लेकर वापस जाना है। तो इसलिए ये जैसे भाड़े के घर में आते हैं, इनके घर में रहते हैं शरीर रूपी और फिर चले जाते हैं। आते हैं सिर्फ उनको होना होता है मैं बच्चों को जा कर के इस सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है इसका नॉलेज दूँ, इनको रास्ता बताओ, इनको सभी दुखों से छुड़ाओ। तो इसलिए आते हैं, पढ़ाते हैं। पढ़ाई की कोई फीस भी नहीं लेते हैं। कितने निष्काम सेवाधारी है। जो कुछ भी तुम करते हो तुम ही 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पाते हो। शिव बाबा तो कुछ भी लेते नहीं। अपने आप को पूछना चाहिए सारा दिन कितनी सर्विस की। अपने आप से पूछना चाहिए कि हमने सारा दिन में कितनी सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। इस प्रदर्शनी पर तो इतना समझाना चाहिए, समझाते समझाते गला सूख जाए, इतना समझाना चाहिए। सारा मदार है पढ़ाई पर। सारा मदार ही है पढ़ाई पर। कहते माँ में कम याद करो, एक मेरी याद में रहो, निरंतर मुझे याद करो। फिर माया ऐसी है जो तुमको याद करने नहीं देती, निरंतर मेरी याद में रहो। तुम्हें अपनी हड्डियां भी इस यज्ञ में स्वाहा करनी है। आपको ये आस है कि मेरे बच्चे सुख शांति में रहे। बाबा को यही आश है कि बच्चे सुख शांति में रहे। दुख शांति में थे, इसलिए बाबा आते हैं, सुख और शांति का रास्ता दिखाते हैं। बाबा की यही तमन्ना है बच्चे उच्च पद पाए। एक ही तमन्ना है कि बच्चे उच्च पद पाए, बाकी अपने लिए कोई आश नहीं है। बाबा कहते भंडारे संभालने वाले को आशीर्वाद मिलती है और खिटखिट करने वाले क्या करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भंडारा भी संभालते हैं, भंडारी संभालते हैं, वो
वो भी अपने तन के द्वारा भी सेवा करते हैं, तो उनको भी बाबा आशीर्वाद देते। जो खिटपीट करते रहते उनको क्या आशीर्वाद देंगे? जो पढ़ाई करेंगे वो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा को कोई अपनी तमन्ना नहीं है। शिव बाबा को अपनी कोई तमन्ना नहीं है। सुनते, धारणा के लिए मुख्य सार क्या करना है? नंबर 1, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप सामान बनाने की सेवा करते हैं या नहीं? अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। 2 नंबर, अंतर्मुखी बन, अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहमदिल जरूर बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, कृति से, वृत्ति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही तो सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही, उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। डबल लाइट स्थिति में रहने वाले सदा निश्चय बुद्धि और निश्चिंत होंगे। वे उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पाव धरनी पर नहीं होंगे। धरनी अर्थात देह भान से भी ऊपर। जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं वे सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वो थोड़े समय में भी शीतलता और शांति की अनुभूति करेंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। अमृत पीते हैं,
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का पीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे